नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षाएं किस प्रकार की होती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व नेचर स्वभाव वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि के या फिर मेष राशि से मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के पति और पत्नी, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना थोड़ा जरूरी है कि वृषभ राशि किस प्रकार की होती है। तो कालकूट पुरुष की जो कुंडली होती है उस कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली यह राशि है, शुक्र की राशि है, स्त्री राशि है। यह जो राशि है स्थिर, और इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो वृषभ राशि के पत्नी में नजर आती है वो है मधुर भाषिणी। मतलब हंसमुख इनका जो चेहरा होता है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मधुर होती है और हमेशा वो हंसमुख होती है। मतलब कोई भी विषय हो नेमी हंसकर बोलेंगे और हमेशा आपको लगेगा कि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए इनको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वही इसी प्रकार का होता है कि कोई भी बात किसी भी प्रकार की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, ये क्या या फिर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, तो वे जो पत्नी, मतलब ये जो पत्नी होती है वृषभ राशि की, वो अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से सामने रखेगी और कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो काफ़ी सहजतापूर्वक जो बात है वो कहती रहेगी। नॉर्मल हम यह देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है वो काफ़ी बोलता है, लेकिन इनका जो बोलना, इनका भी बोलना काफ़ी होता है स्त्री होने के कारण, लेकिन इनका जो बोलना होता है वो आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब वो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, कोई भी बात है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सामने रख सकते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी होती है, इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो पति होते हैं इनके साथ इनकी लड़ाई झगड़े काफ़ी कम देखे जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पत्नी होती है अपने जो सभी लाड़ वगैरह है वो पूरे करती रहेगी, मांगे भी पूरी करती रहेगी। मतलब अगर आप कंपेयर करते हो किसी मतलब बाकी की जो राशियां हैं उनसे अगर कंपेयर करोगे तो ये जो वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी काफ़ी लैविश होता है, लेकिन वो अपनी बात अपने पति से काफ़ी अच्छी तरह से मनवा सकती है। इसके पीछे कारण जो मैं शुरुआत में कहा कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो भी काफ़ी हाई देखी जाती है। अब ये जो एनर्जी लेवल है वो आप फिजिकल लेवल पर टेस्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे कि मेष राशि की जो पत्नी के एपिसोड में हमने कहा कि उनकी जो एनर्जी लेवल होती है काफ़ी अच्छी होती है, फिजिकल लेवल पर बहुत अच्छा काम करेगी, घर का काम भाई बहुत कम समय में वो पूरी करेगी। लेकिन वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उनमें ये बात नहीं होती, मतलब फिजिकल लेवल पे नहीं, लेकिन बोलना इतना अच्छा होता है कि कहीं पर जाके इनके जो पति है वो भी काम करना शुरू कर देंगे घर का। तो इनमें ये जो नैक होती है, ये जो क्वालिटीज़ होती है, ये जो गुण होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है और इसके जो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इनको मिलते हैं। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब फैशन के बारे में अगर देखा जाए तो एक जो बात है फैशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी फैशन करते हो, किसी भी प्रकार के जो ड्रेसेस है वो पहनते हो, तो वो आपको कैरी करना आना चाहिए। और वो जो बात है फैशन का सेंस जिसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छा वृषभ राशि की जो पत्नी होती है उनमें देखा जाता है। इसी वजह से इनका एक तो वाणी अच्छी होती है, बोलना काफ़ी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, मधुर भाषणी होती है और हंसमुख होती है, और इनके जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसी वजह से इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़े से अट्रैक्टिव होती है। मैग्नेटिक नहीं कह सकते लेकिन अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को हमेशा इनसे जुड़ना काफ़ी अच्छा लगता है और इनकी जो इमेज होती है समाज में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो वृषभ राशि की जो पत्नी है उन्हें चटपटा खाना बहुत पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर से
घर का जो खाना है, इससे घर के बाहर का जो खाना है, चटपटा रेस्टोरेंट होटल का जो खाना है, वो खाना इन्हें काफ़ी पसंद आता है और लेविश लाइफस्टाइल इन्हें बहुत भाता है। अब ये जो लेविश लाइफस्टाइल है वो इनके लक काफ़ी अच्छा आता है इनके कुंडली में, इस वजह से वो मिलता भी है। तो ये बात वृषभ राशि की जो पत्नी है उनमें खासी देखी जा सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेविश लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी यह जो वृषभ राशि की पत्नी है वो प्रैक्टिकल भी होती है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं। मतलब कोई भी अगर कोई वस्तु छोटी लेनी है या फिर बड़ी लेनी है तो वो एक ही दुकान पर उस पर मोल तोल नहीं करेगी, 10 दुकानों में जाएगी और देखेगी कि कहाँ पर जिसे हम पैसे के मामले में कहाँ पर वो सस्ती मिलती है, वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं, वो जो वाली बात है वो जरूर देखेगी। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो वृषभ राशि की जो पत्नी होती है इनमें ये जो बात होती है वो काफ़ी खासी अच्छी देखी जा सकती है। अब घर का जो मामला है, घर का कामकाज का जो मामला है, जो मैंने पहले कहा, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती लेकिन चला लेगी, वो बात है। लेकिन इनके बाकी के जो चॉइसेस होते हैं, इनका जो बाकी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हमेशा अपने पति के मामले में ये हमेशा ये राय रखेगी कि उन्होंने भी, उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में टिप्स भी देगी, थोड़ा मोटिवेट भी करेगी और पैसे किस तरह से ज़्यादा अर्न किए जाए इसके बारे में भी अलग अलग बातें हैं वो करेगी। और इसमें वृषभ राशि की जो पत्नी है उनमें और एक बात काफ़ी अच्छी देखी जाती है, अगर वे गृहिणी है, मतलब वृषभ राशि की पत्नी अगर गृहिणी है तो वो साइड बाय किसी न किसी प्रकार की इनकम करेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर वो कहीं पर काम वगैरह करती है, करियर करती है तो बात अच्छी है, लेकिन अगर वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, फिर भी वो यह देखेगी कि किस तरह से इनकम जो सोर्स है वो बढ़ाया जाए या फिर किस तरह से वो खुद से ये जो बातें हैं वो करती जाए। अब यहाँ पर और एक बात है कि अगर कहीं से पैसे मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम करके पैसे मिलते हैं, तो उसके बारे में वो मेहनत करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, प्रोवाइडेड होता क्या है कि उससे कुछ लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये जो राशि है पृथ्वी तत्व की राशि है, प्रैक्टिकल राशि है, पैसे के मामले में थोड़ी ज़्यादा सोचने वाली राशि है। तो यदि किसी काम से अगर पैसे मिलते हैं गृहिणी के बारे में भी तो वो काम करेगी, मतलब एक्स्ट्रा मनी के बारे में भी ये जो राशि है वो सोचेगी। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसे तो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा लाइफस्टाइल इन्हें पसंद आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पैसे उड़ाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो कृतिका नक्षत्र की जो पत्नी होती है उनके बारे में अगर देखा जाए तो इनमें तीखापन थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, अडेल टट्टू जिसे हम कहते हैं, कि अपने ही बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्टमेंट नहीं करना। तो ये जो बात है वो बात इनमें थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। तो थोड़ा सा तीखा मिजाज जो वृषभ राशि की पत्नी, उसमें भी जो कृतिका नक्षत्र है उसमें देखा जाता है। स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं, खास करके आंखों के बारे में थोड़े प्रॉब्लम, या फिर आंख या फिर थ्रोट के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो इनमें देखी जा सकती है अगर कृतिका नक्षत्र है तो। लेकिन ऐसी जो व्यक्ति है, मतलब कृतिका नक्षत्र की जो पत्नी है, वह करियर में काफी आगे बढ़ सकती है और काम के बारे में इनके जो स्ट्रेंथ लेवल होती है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। लेकिन थोड़ा सा, अब देखिए ये भी मधुर भाषणी होती है, लेकिन जो वाणी होती है वो कभी कभी थोड़ी सी तीखी हो, टू द पॉइंट बोलना जिसे हम कहते हैं, वो इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। अब देखिए जो वृषभ राशि के जो भी मैंने अच्छे गुण गिनवाए वो सभी गुण, अच्छे गुण भर भर के देखे जा सकते हैं रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी जो नक्षत्र है वो खासा देखा जा सकता है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, इनको ये मतलब जो ज्वेलरीज होती है या फिर लेविश लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, या फिर खान पान के मामले में काफ़ी ज़्यादा इनको भाता है, उसी प्रकार की जो लाइफस्टाइल है वो इनको पसंद आती है। घर से ज़्यादा घर का बाहर का जो खाना है वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी देखा जाए तो उस लिहाज से भी देखी जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि की जो पत्नी होती है, चाहे किसी भी नक्षत्र की हो, इन्हें गाना गाना बहुत पसंद आता है, संगीत सुनना या फिर संगीत गाना गाना, ये जो बातें हैं, या फिर सिनेमा देखना वगैरह, ये जो बातें हैं वो भी काफ़ी पसंद आती है। बाथरूम सिंगर तो वो कम से कम होती है, तो ये बात इनमें देखी जाती है। खास करके रोहिणी नक्षत्र में ये जो बात है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। खान पान के मामले में भी मीठा खाना या फिर चटपटा खाना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और रोहिणी नक्षत्र के बारे में जैसे एक बात कही जा सकती है कि थोड़ा सा लकी नक्षत्र है ये, क्योंकि जो भी चाह ये करते हैं वो उनकी पूरी होती है और बचपन से ही काफ़ी लाड़ प्यार से इन्हें पाला जाता है। और उसी प्रकार और इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी आपके मन में भरेगा या फिर
बहुत अच्छा देखा जा सकता है और उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो मृग नक्षत्र है, मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी अलर्ट होती है, कोई भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगी और उसके बाद करेगी। मतलब जो मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इनके जो डिसीजन होते हैं वो नॉर्मली चूकते नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और सरलतम रहती है। और इनमें भी देखा जाए तो सेल्फिशनेस मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखा नहीं जाता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने बोलने की, जो वाणी की जो मैंने बात की, वो रोहिणी नक्षत्र में या फिर मृग नक्षत्र में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब वाणी पे कमान या फिर मधुर भाषण जो भी हमने कहा, तो वो इन दो नक्षत्र में काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इन्हें घूमना, मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है इन्हें घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सभी जो नक्षत्र है या फिर राशि में अगर देखा जाए तो इनके जो कम्युनिकेशन स्किल है, बाकी जो भी मैंने बातें कही, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। अब कौन सी ऐसी बात है कि जो अलग है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण अच्छे देखे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो वृषभ राशि की जो पत्नी होती है इनमें एक बात थोड़ी सी अलग होती है, इनमें थोड़ा सा कभी कभी अडेल टट्टू जिसे हम कहते हैं या फिर अहंकार जिसे हम कहते हैं वो देखा जा सकता है। अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना। अब ये जो बात है वो जल्दी से आपको अनुभव नहीं होगी, लेकिन जब भी आप इनके ज़्यादा करीब रहते हो, खास करके इनके जो पति देव हैं, इनको ये बात ज़्यादा करके एक्सपीरियंस हो जाती है। वो भी शादी होने के बाद करीबन 3-4 महीने के बाद ये जो बातें हैं वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करना लग जाते हैं। मतलब ये जो बात है बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वो नहीं खींचेगी, लेकिन ये बात होती जरूर है। अब ये अकेला जो गुण है वो अगर इनसे, तो इस पे अगर वो थोड़ा काम कर दे तो फिर इनको विवाह सुख में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन मतलब क्या है कि इनमें जो भी गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करने के लिए। अगर इससे अलग कोई बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके वैवाहिक जीवन में, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशि है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। तो कुंडली देखने के बाद पूरी तरह से इसके बारे में मालूमात हो सकती है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि की जो पत्नी है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।